हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जारी की गई है। कांस्टेबल एंड एसआई का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल से फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने से लेकर आपके फाइनल प्रिंट तक, वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारी जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें आवेदन करना है। एसआई या कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो लिंक है वो 14 मई 2024 तक आपका ओपन रहेगा। अब इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है अप्लाई का। अब दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने पहले आवेदन किया हुआ है, जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। पर अगर आपने टेक्नीशियन के लिए या एएलपी के लिए आवेदन यहाँ पर किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर किसी भी फॉर्म के लिए, चाहे एएलपी हो या टेक्नीशियन, उसके लिए अगर आवेदन नहीं किया है तो ही आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जानकारी फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज करने की, मतलब रजिस्ट्रेशन अगर आपका प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल से कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप दूसरा ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। जब आपको टेलीग्राम जो है ग्रुप पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप सर्च पर क्लिक कीजिए, और जो सर्च का ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है ब्राउज़र लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पर ब्राउज़र लिख देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसे सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए जैसे ब्राउज़र फॉर आरआरबी एएलपी का फ्रेंड्स ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे अपडेट भी कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक यहाँ पर जो है ब्राउज़र का लिंक मिलता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। आपको फ्रेंड्स आपका पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। अगर आपने अपना नाम अभी चेंज किया है तो सबसे पहले जो नाम है ये मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। इसमें अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना नाम चेंज जो आपने किया है वो आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको रीटाइप करना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का। इसके बाद जेंडर क्या है वो आपको देना है, और जो जानकारी है ये दो बार आपको एंटर करनी होगी। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। आधार वेरिफिकेशन में फ्रेंड्स आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देकर आप वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग आधार। आपके आधार वाले मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आधार नहीं है उस कंडीशन में आई डू नॉट हैव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कोई भी आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, प्लेस ऑफ इशू क्या है। अब इशूइंग अथॉरिटी नहीं है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। लाइसेंस में आप आरटीओ लिख सकते हैं। डेट ऑफ इशू देना होगा, कहां से ये इशू हुआ है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको ओटीपी यहां पर जनरेट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर अपनी मेल आईडी एंटर कीजिए, यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, जनरेट पर क्लिक कीजिए, जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी। इस पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करनी होगी। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने जरूरी हैं। तो ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है तो मैंने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है। तो आप अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप डायरेक्टली लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं इस पोर्टल पे। तो इसके बाद फ्रेंड्स अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन आप हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ्रेंड्स से जैसे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए और नीचे आपकी कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आई एम नोट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप आरपीएफ के लिए आवेदन कर रहे हैं जो कि एसआई पोस्ट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेंड्स आवेदन कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर आप एक साथ दोनों में आवेदन नहीं कर सकते। आपको पहले एक पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद आपको दूसरी पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। अलग अलग फीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है आपको इन पोस्ट के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली इस ऑप्शन को टिक करके यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि आपकी जो डाटा है वो प्रीवियस डाटा से फैच कर ली जाएगी। मतलब अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको डाटा दोबारा से फिल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सब कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, आपकी मदर टंग आपको सेलेक्ट करनी होगी, चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या चाहिए आपको एग्जाम में वो आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको जानकारी देनी है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप चेक करना चाहते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, तो इसका जो अप्लाई पेज है उस पे ही आपको डाउनलोड सेक्शन में आपको जितने भी फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पर जाकर फॉर्मेट को अपने आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उससे आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद इशूइंग स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ इशू क्या है। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेवलिंग पास अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस एंटर करना है। पहला है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम है तो आप टिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी मैंने फिल की है ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद डाटा को सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपके यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी का है, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपकी जो डाटा है आपकी डिफेंस सर्विस कौन सी रही है, रैंक कौन सी रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आप प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं है, आप उसकी जानकारी देंगे। पीएच कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है इस पोस्ट के लिए तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। ईबीसी में अगर आप आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, जिसमें आपकी फैमिली इनकम जो है वो 50,000 या उससे कम हो, या बीपीएल कार्ड होल्डर अगर आप हैं तो आप यहाँ पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सिंपली नो करेंगे। इसके अलावा अगर आप सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दे सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आती है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। अगर आपके अकाउंट में जो भी आप यहाँ पर पैसा जो है अपना यहाँ पर पे करेंगे, जैसे 500 रुपये पे करेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएंगे जब आप सीबीटी देते हैं। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस लगती है, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आप सीबीटी देते हैं। तो इसके लिए अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है, आईएफएससी कोड है, वो बिल्कुल सही से आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करनी होगी। तो 10th के लिए फ्रेंड्स आपको किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, आप इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका रोल नंबर क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देकर यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो अगर आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ओनली 10th की ही जानकारी आपको फिल करनी होगी। पर आप एसआई पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 12th या डिप्लोमा या ओपन यूनिवर्सिटी और इसके अलावा डिग्री का ऑप्शन भी है। जैसे 12th का आप सेलेक्ट करते हैं तो डिसिप्लिन पे जाइए, 12th किया है, डिप्लोमा किया है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। किस स्टेट से आपने किया है तो आप यहाँ से अपना स्टेट जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सेम आपकी जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है आपके जो आपके यहाँ पर पासिंग की, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 10th एंड 12th की जानकारी देने के बाद या डिप्लोमा की जानकारी देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिग्री का। सेम आपका डिसिप्लिन कौन सा है। अब आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल डिसिप्लिन की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर डिसिप्लिन चेक कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आप जानकारी दे सकते हैं, कहाँ से पास किया है वो जानकारी देनी है, कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं या फ्रेंड्स आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप दे सकते हैं। तो पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर यहां पर डाटा एंटर कर रहा हूं। इसके बाद आपको यहां पर सेम आपका पासिंग ईयर देना है, तो आप अपना पासिंग ईयर यहां पर देंगे या आपकी सब जानकारी मार्कशीट पर मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्लोजिंग डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। इसके बाद आप इसे भी यहां से ऐड कर देंगे। जब क्वालिफिकेशंस ऐड हो जाएंगी इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपकी यहाँ पर फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर फोटोग्राफ फैच कैसे हो गई है कि पहले हमने जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ था वो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग फोटो यहाँ पर आ गई है। फोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 30 से 70 KB का साइज आपका यहाँ पर होना चाहिए। मोबाइल से या सेल्फी से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं करनी है। आपको प्रॉपर एक आपके पास स्कैन फोटो होनी चाहिए जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर जो पिक्सल साइज है उसमें आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होगा। अगर पिक्सल चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल पर जाइए, जेपीजी पिक्सल रिसाइज का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए, आपको मल्टीपल जो है फ्रेंड्स वेबसाइट मिल जाएंगी और पिक्सल रिसाइज करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और आपको पिक्सल का साइज 320-240 पिक्सल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर फ्रेंड्स बिल्कुल सही से आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, ब्लू या ब्लैक पेन से आपको ये अपलोड करना है। सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद प्लेस का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप इस फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो एप्लीकेशन प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती अगर आपकी है तो आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आई हैव रीचेक पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो फॉर्म है जो आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट है मैं पहले ही कर चुका हूँ क्योंकि हमने एक फॉर्म अप्लाई का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें हमने रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एजुकेटिव इन आरपीएफ आपको यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल जाता है जिसमें पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको jobrasa.com पर या नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप आरपीएफ का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।